हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, कुछ दिनों से एनालिसिस वीडियोस नहीं आ पा रही थी, अब रेगुलर आया करेगी। कुछ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। हमारे बैच भी चल रहे थे तो उसमें अपने स्टूडेंट्स के साथ हम थोड़े बिजी थे, लेकिन अब से रेगुलर एनालिसिस वीडियोस आया करेगी। तो ट्रेडर्स, आप में से जो कोई भी फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाके नहीं जुड़ा, जाइए जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम वहां पे लेवल्स और ट्रेड्स बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट करते रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक पैसा किसी को नहीं देना है। जाइए उन ट्रेड्स को एंजॉय करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ शायद कमा भी सकते हैं आप उससे। तो जाइए और उसको मिस मत करिएगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज अगर हम प्लॉट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में, तो हमें क्या दिखता है? आपको दिखेगा कि ये जो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो बैंक निफ्टी है वो बहुत कुछ ही ज्यादा स्ट्रेच कर चुका है, कुछ ज्यादा ही ऊपर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद भी बहुत ही ऊपर जा चुका है। लेकिन 50 मूविंग एवरेज के साथ भी इसकी डिस्टेंस आप देखेंगे तो कुछ बहुत ही दूरी यहाँ पे है, जो कि ऐसा यूजुअल केस में नहीं होता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी करेक्शन मूव आ सकता है, थोड़ा नीचे की ओर रिट्रेस कर सकता है मार्केट, और 50 मूविंग एवरेज के पास आपको कुछ ही आगे आने वाले दिनों में मार्केट आता हुआ जरूर दिखेगा। यहाँ पे आप ध्यान बना के रखिएगा कि मार्केट नीचे जरूर आएगा, और जब हमारा बजट आएगा तो फिर एक हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। तो उससे पहले मार्केट को यहाँ करेक्ट होना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मार्केट हमें यहाँ पे कुछ ही दिनों में आता हुआ जरूर दिखेगा। बाकी जो न्यूज़ है वो तो आपको पता ही है कि जो ड्राइवर्स की स्ट्राइक, और इससे भी हमारी इकोनॉमी पे थोड़ी क्षति जरूर पहुंचती है। तो उस वजह से कह लीजिए, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कह लीजिए, मार्केट करेक्ट जरूर होगा, यहाँ पे नीचे रिट्रेस जरूर करेगा। तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची भी अगर अपने पिछले स्विंग से अपने इस ऑल टाइम हाई तक को ड्रा करते हैं तो हमें क्या दिखता है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन होता है वो होता है 0.6 और 0.5 के बीच का। तो ये हमारा जो एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसे मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर दिखेंगी। तो देखिए, एग्जैक्ट अभी हमारा मार्केट जो है वो इसी जोन में पड़ रहा है। यहीं पे एग्जैक्ट मार्केट या आज का जो है वो इसने क्लोजिंग करी है। यहाँ एक आज सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है, और बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बैंक कंपोनेंट्स हैं, जो कि ये है, ये 5 बैंक्स, इनमें भी कहीं ना कहीं आज कुछ सपोर्ट देखने को जरूर मिला है। तो मार्केट कल जो है वो एक सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। जो पोजिशनली मैंने कहा, यहाँ पे स्विंग एक ऊपर बना सकता है और फिर नीचे की ओर एक अपनी फिर से जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता है नीचे की ओर। लेकिन जो कल की बात अगर हम करें तो कल अगर आज का हाई को तोड़ता है तो कल हमें एक अपसाइड का मूव देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो कल बिल्कुल ध्यान मिस मत करिएगा, और इस मूव को पकड़ने के लिए हम थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग लेवल्स भी देते हैं, जो कि हमारे स्कैल्पर्स भाई लोगों के लिए होते हैं। बाकी तो पोजिशनली आपको बखूबी मैंने बता दिया कि आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट में, और मार्केट ओवरऑल नीचे ही जाएगा। अगर कोई किसी ने जनवरी का अगर ऑप्शन बाय करना चाहता हो तो पी की साइड एक डीप आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हैं, और काफी एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी। इस मंथ में मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लेकिन इन लेवल्स में कुछ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन आपको दिख रहा होगा, ये 47,500 से लेकर और 47,000 ये 420 के इस रेंज में अगर आपको कोई भी, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आप प्लीज इसमें कोई ट्रेड मत लीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होगी। तो इस लेवल को जरूर नोट कर लीजिएगा कि इस लेवल में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। हाँ, जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा फिर एक रैली हमें डाउनवर्ड साइड को देखने को मिल सकती है, लेकिन तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा। और बाकी जो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं वो तो हम अपने चैनल में पोस्ट कर ही देते हैं, तो उसमें जाके जुड़ जाइएगा।
बाकी स्टॉक ऑप्शंस, हाँ स्टॉक्स जो है वो कुछ अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी इलिक्विडिटी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। जो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, जो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर चार्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 5 मिनट का भी कैंडल है वो जहां पे क्लोज करता है, अगला कैंडल है जो वो उसके नीचे से ओपन होता है। तो जब ऐसी इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है, जब इलिक्विडिटी मार्केट में हमें ऐसे देखने को मिलती है, जैसे कि पेनी स्टॉक्स में होता है कि कभी यहां पे मार्केट ने क्लोज कहीं और करा है और ओपन कहीं और होता है, तो वो तो डेली टाइम फ्रेम पे होता है। लेकिन हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसमें आप स्टॉक ऑप्शंस में भी अभी ज्यादा एंटर मत करिएगा, इसमें आपके लिए अभी रिस्क होगा। अब देखिए, अगर कल मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होता है, यहां थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और फिर इसको अगर निकालता है तो हमें यहां पे एक काफी अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट को यहां थोड़ा कंसोलिडेट करना होगा, या फिर अगर थोड़ा गैप डाउन मार्केट में ओपनिंग होती है और फिर यहां जाके कहीं एक रेजिस्टेंस लेता है अपने इस जोन के पास 47,800 के पास, और फिर जैसे ही मार्केट अपने इस स्विंग को तोड़ेगा तुरंत हम एंटर करेंगे और काफी एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम इस जोन के जस्ट नीचे रखेंगे, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और काफी अच्छा हैवी टारगेट हमें यहां से देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की बात कि हमें क्या करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, कहां से हमें बाइंग की ओर जाना है, सेलिंग के लिए हमें कौन से लेवल का वेट करना है, इसके नीचे हमें सेलिंग के लिए वेट करना है। और आइए देख लेते हैं निफ्टी को सेम उसी तरीके से। और निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो सेम सिनेरियो वही चीजें हैं जो बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि निफ्टी भी नीचे आपको आता हुआ जरूर दिखेगा, क्योंकि यहां पे बहुत ही ज्यादा दूरी हो चुकी है 50 मूविंग एवरेज के साथ। तो यहां पे करेक्शन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। बाकी अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो इस पे जो हमारे स्कैल्पिंग लेवल्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हैं, उनको मैंने पहले ही आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहां आप देख सकते हैं। हाँ देखिएगा, कल एक चीज हो सकती है मार्केट में, अगर मार्केट कहीं हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है और फिर मार्केट यहां पे आता है, जो कि अधिकतर ये सिनेरियो डेवलप होता है मार्केट में कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सुबह खुलने के साथ ही अगर तोड़ देता है तो आप तुरंत सेलिंग करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे सिनेरियोज में ऐसे जब भी 500 का लेवल आएगा तो और अगला दिन अगर इसी के आसपास ओपनिंग होती है तो यहां पे एक अच्छा ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। वो ट्रैप कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए जैसे शुरुआत के 3 कैंडल जो है वो काफी मतलब नीचे की ओर इसको क्लोज करेंगे। जब इसके नीचे क्लोज करेंगे और थोड़ा सा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो बाकी जो बहुत लोगों का ये फेवरेट एक तरीके से कह लीजिए जो स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं कि 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट को वो ट्रेड करते हैं, ये बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है। ये जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस एक कॉमन चीज है, वैसे ही ये 15 मिनट ब्रेकआउट भी ये एक कॉमन स्ट्रेटजी है जो बहुत लोग यूज करते हैं। और इस सिचुएशन में ये चीजें फेल होती हैं। यहां पे आपको कल अगर मार्केट इसके नीचे अगर टूटता हुआ दिखे, जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना हो तब तक सेल मत करिएगा। सुबह सुबह की बात मैं बता रहा हूं, सुबह सुबह की बात, कि अगर ऐसा आपको अगर 10 बजे से पहला ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखे कि कोई बड़ा 15 मिनट का कैंडल आपको बनता हुआ दिखे और फिर मार्केट अगर जब तक कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना हो, अगर मान लीजिए विक फॉर्मेशन हो रखा है, कोई बड़ा विक फॉर्म हो चुका है और फिर भी अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें, आप एंटर मत करिएगा। आप एंट्री आपको कब करना है, एंट्री आपको तभी करना है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे तब। और बखूबी आपको एक चीज ये भी देखना है कि ये जो 480 का लेवल होता है, ये जो 500 के पास और 480, यहां पे अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 2-3 विक फॉर्मेशन आपको देखने को मिले, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कल मिल सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आप पीछे जाके बैक टेस्ट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज में से यहां पे स्टॉप लॉस हंट बहुत ही तेजी से होता है और ऑपरेटर्स यहां पे इस तरीके से काम करते हैं। जब भी 500 का लेवल आता है और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो 2-3 विक बना के और मार्केट अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जो रेंज है उसको तोड़ता है पहले, लेकिन क्लोजिंग जो होगी वो अपसाइड होगी और तुरंत मार्केट विद इन मिनट्स ऊपर की ओर शूट कर जाएगा और अपने
डेली अपना जो डे हाई है उसको भी क्रॉस कर देगा। तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे। और हो सकता है आपको चीजें समझ में नहीं आ पा रही हो, अगर आपने ऐसा पहले नहीं देखा हो, कोई बात नहीं, आप जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं वो ट्रेड्स पोस्ट जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वो ट्रेड्स जरूर प्रोवाइड किए जाए। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बातें। बाकी मिलते हैं फिर कल किसी नई एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।